कैसा ये इश्क है। भाग 3। कुछ दिनों की कोशिश के बाद मीनाक्षी ने केशव की नौकरी अपने ऑफिस में लगवा दी। केशव शुरू में ये नौकरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था एक ऑफिस में नौकरी होने से नहीं, कहीं दोनों में दूरियां ना आ जाए, या कहीं किसी मोड़ पर दोनों का अहम ना टकरा जाए, जो कि स्वाभाविक भी था क्योंकि मीनाक्षी एक अमीर पिता की संतान है। ये हर कोई जानता था और ऑफिस में उसकी जगह केशव से ऊपर थी। तब मीनाक्षी ने उसे समझाया कि फिलहाल उसका पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। वो इस नौकरी के साथ दूसरी नौकरी की तलाश कर सकता है। तो ना चाहते हुए केशव ने उसके ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपने प्यार को जो पाना था। वहां जाकर उसने देखा मीनाक्षी का अपने पिता की वजह से अलग ही रुतबा था, जबकि वो खुद कंपनी के लिए एक मामूली कर्मचारी था। फिर भी केशव ये सोच नौकरी करने लगा कि जल्द ही वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वक्त के साथ दोनों की नज़दीकी का जब ऑफिस में पता लगा तो तरह तरह की बातें होने लगी। एक करोड़पति पिता की बेटी का मामूली केशव से ज़्यादा मेल ऑफिस में सबको अखर रहा था। अब जब बात उठती है तो दूर तलक भी जाती है। ऐसा कुछ यहाँ भी हुआ। मीनाक्षी और केशव के प्रेम प्रसंग के चर्चे कंपनी से निकल सुरेंद्र जी के कानों में पहुँचे। बेटा, ये केशव कौन है? एक शाम जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटी तो सुरेंद्र जी ने पूछा। वो पापा मेरे साथ काम करता है। मीनाक्षी सिर झुकाकर बोली। सिर्फ काम करता है या कोई और बात है? सुरेंद्र जी एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोले। वो पापा, केशव और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हम दोनों साथ ही पढ़े भी हैं। अटकते अटकते आखिरकार मीनाक्षी ने बोल ही दिया। और अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तो? सुरेंद्र जी ने बेटी की तरफ देखते हुए बोले। नज़र झुकाए बैठी मीनाक्षी के चेहरे पर कोई रंग आ जा रहे थे। पापा, आपकी बेटी हूँ, आपका कहा टाल नहीं सकती, पर ऐसी सूरत में मैं आपको बता दूं, केशव से शादी कराने का फैसला आपका होगा तो कभी किसी से भी शादी करने का फैसला मेरा होगा। मीनाक्षी ने दृढ़ शब्दों में कहा। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ये तो ठीक है, पर क्या तुम दोनों को एक दूसरे के पारिवारिक स्तर का पता है क्या? केशव जानता है तुम किसकी बेटी हो, और क्या तुम जानती हो केशव किस परिवार से संबंध रखता है? सुरेंद्र जी गंभीर स्वर में बोले। सुरेंद्र जी जैसे पैसे से अमीर थे, वैसे ही दिल के भी अमीर थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, साथ ही उन्हें पूरी आज़ादी भी। इसलिए उनके बच्चे खुलकर उनसे हर बात कर लेते थे। जी पापा, हम सब जानते हैं, वैसे भी प्यार इन सब बातों को कहाँ देखता है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। मीनाक्षी सिर झुकाए हुए बोली। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है बेटा, पर प्यार से पेट नहीं भरता। और बेटा, एक समय ऐसा भी आता है जब प्यार की जगह असुरक्षा की भावना घर करने लगती है। खुद को हीन समझने लगता है इंसान, क्योंकि वो सामने वाले से कम सक्षम होता है। ऐसी परिस्थिति में प्यार का टिके रहना मुश्किल हो जाता है। सुरेंद्र जी ने समझाया। पापा, आपकी बेटी भले अमीरी में पली है, पर उसके साथ साथ आपके और माँ के द्वारा दी गई संस्कारों की दौलत भी है। उसके पास वो भले मखमल के बिस्तर पर सोती है, पर पैर जमीन पर टिकाने से गुजेर नहीं करती। आप बेफिक्र रहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे और केशव के बीच कभी कोई दीवार नहीं आएगी। केशव से शादी करने के बाद उस घर में मैं केवल उसकी पत्नी रहूंगी। आपकी बेटी मैं मायके तक ही सीमित रहूंगी। मीनाक्षी बोली। शाबाश मेरी बच्ची, मैं यही सुनना चाहता था तेरे मुँह से। यकीनन केशव अच्छा लड़का है, उसका परिवार भी अच्छा है, बस तुम दोनों समझदारी से चलना। सुरेंद्र जी बेटी को गले लगाते हुए बोले। वो एक समझदार इंसान थे, साथ ही जानते थे बच्चे इस उम्र में कोई नादानी भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते की हामी भर दी। वैसे भी वो केशव और उसके परिवार के बारे में पता लगा चुके थे कि भले उन लोगों पर पैसा कम है, पर लड़का अच्छा है और परिवार संस्कारी है। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए। मीनाक्षी चहक कर बोली। आखिर उसके प्यार को मंजिल मिलने का वक्त जो आ गया था। मीनाक्षी के पिता ने केशव के पिता का नंबर लिया और उन्हें फ़ोन करके पत्नी उनके घर आने को कहा। जी मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। केशव के पिता कैलाश जी असमंजस में बोले।
कैलाश जी, अपने बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी फैसले लेने हैं। बस इतना कहूँगा, बाकी बात आपके आने पर। और हाँ, भाभी जी को साथ में ज़रूर लाइएगा। सुरेंद्र जी ने ये बोल फ़ोन रख दिया। कैलाश जी बहुत देर तक फ़ोन को देखते थे। उन्हें ये सब बहुत अजीब लगा। सुरेंद्र जी इस शहर के बड़े व्यापारी हैं। वे वो जानते थे, पर अपने बच्चों से उनका क्या मतलब है, ये उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने पत्नी से बात की और तय समय पर सुरेंद्र जी के घर पहुंच गए। उचित अभिवादन के बाद चाय नाश्ते का दौर चला। कैलाश जी और उनकी पत्नी सरला जी संकोच कर रहे थे। संकोच मत कीजिए आप लोग, आखिर अब तो हम रिश्ते में बंधने वाले हैं। सुरेंद्र जी बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन पर भी आपने कुछ अजीब सी बात की थी हमारे बच्चों से। आपका क्या अभिप्राय है और क्या फैसले करने हैं उनको लेकर? कैलाश जी शालीनता से बोले, देखिए कैलाश जी, मैं आपके बेटे केशव के साथ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। बिना किसी लाग लपेट के सुरेंद्र जी बोले, क्या? पर कहाँ आप, कहाँ हम, ये कैसे संभव हो सकता है? हैरानी में डूबे कैलाश जी पत्नी को देखते हुए बोले, क्योंकि उन्हें केशव और मीनाक्षी की प्रेम कहानी के वो में कुछ पता नहीं था। देखिए कैलाश जी, शायद आप नहीं जानते, पर मेरी बेटी और आपका बेटा साथ पढ़े हैं और साथ ही नौकरी करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्योंकि दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, तो मुझे लगता है अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। सुरेंद्र जी बोले, जी पर क्या आप हमारे बारे में सब जानते हुए ये बात बोल रहे हैं? कैलाश जी संभलते हुए बोले, देखिए कैलाश जी, बच्चे बालिग हैं, हम आप उन्हें समझा सकते हैं, बाकी अपने फैसले लेने को वो स्वतंत्र हैं। और मेरी बेटी का ये अटल फैसला है कि वो आपके बेटे से ही शादी करेगी। हमने उसे सब ऊंच नीच समझाई, पर वो टस से मस नहीं हो रही, तो हम भी बेवजह जोर नहीं दे सकते। कल को बच्चों ने खुद अपना फैसला ले लिया तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। सुरेंद्र जी बोले, जी आपका कहना उचित है, पर क्या आपकी बेटी हमारे घर परिवार में खुद को ढाल पाएगी? उसे अमीरी में रहने की आदत है, क्या वो उस आदत को छोड़ पाएगी? कैलाश जी ने अपने मन की शंका जाहिर की, जो कि सही भी थी। एक बेटे के पिता होने के नाते उनका भी सवाल पूछने का हक था। अब आगे क्या होगा? मीनाक्षी और केशव के प्यार ने एक बड़ा मुकाम पा लिया। अब क्या होगा उनकी ज़िंदगी में, पढ़ने के लिए इंतज़ार कीजिए भाग 4 का।